एक जन्म नहीं यहाँ पे लगा दिया। अहम अवाम वयम मतलब बहु जन्मो। हम हैं तो अकेले हैं। अहम माने मैं, अवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। एक जन्म नहीं कई जन्मों के जब भाग्योदय हुए, भाग्योदयेन बहु जन्मो समर्जितेन, सुनने की आकांक्षा जो होती है, समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरखो यदा वही। जो हमारे पितर हैं, हमारे बाबा, हमारे परबाबा, हमारे दादा दादी, उनके आशीर्वाद जब एकत्रित होते हैं तब हमें जाकर श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ये 3 साल से जब से कोरोना चल रहा है, ऐसे कई भक्त अपने मन में आकांक्षा लेते हुए कि हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनना है, और बांके बिहारी का मन में ही गुणगान करते हुए अपने आप चले गए। उनको भागवत सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो कई जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तब जाके श्रीमद् भागवत कथा और सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। लभते पुरखो यदा वही, हमारे पुरखों का जब आशीर्वाद एकत्रित होता है। अज्ञान हेतु कित मोह मदांधकारम नाशम विधाय हितदो दयते विवेकः। हमारे अंदर का जो अज्ञान रहता है, अंधकार रहता है, उन सब को नष्ट करके ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है। दयते विवेकः, विवेक माने बुद्धि आ जाती है। हम जो रात दिन अपने घरों में कलह मचाए रहते हैं, पहले बहुएं जो है सासों से इतना डरती थी कि एक माता पिता को छोड़ के आती थी तो दूसरे माता पिता की सेवा करती थी। लेकिन आज की बहुएं आती हैं, शादी हुआ और शादी होने के बाद 1 महीना भी नहीं लगता है, अलग हो जाती हैं। इस कलयुग के महाकाल में जो है ऐसा कोई ही घर बचा होगा जहाँ कलह न मचा हो, नहीं हर जगह लड़ाई शुरू रहती है। तो मोह मदांधकारम नाशम विधाय हितदो दयते विवेकः। जब हम सत्संग करेंगे तो अपने घर में रोजाना सत्संग करना चाहिए। हमें भजन नहीं आता, बिल्कुल न करें। पोथी पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल न पढ़ें। माला जपना नहीं आता, बिल्कुल न जपें। लेकिन सीता राम और राधे श्याम ऐसा 2 मंत्र है। ये मंत्र नहीं है, महामंत्र है। इनका जाप करने से हमारे सारे दुर्गुण विनष्ट हो जाते हैं, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और हमारे अंदर अच्छी अच्छी बातें आ जाती हैं। हमारे बुद्धि में जो है विवेक हो जाता है। भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए, ऐसी दृष्टि से जो लोग कथा सुनते हैं वो अपराध करते हैं। क्योंकि भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है। भागवत तो भगवान बाल कृष्ण लाल की वांगमय मूर्ति है। इस भावना से सुने कि हमारे जीवन में किंचित आवे, गोविंद के चरणों में हमारी दृष्टि निष्ठात्मक प्रीति हो, इस भाव से सुनी जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा प्रभावी होती है। बोली जय श्री कृष्ण। बीच बीच में आज से 7 दिन लगातार जय श्री कृष्ण का नारा लगाता है, क्योंकि जिस समय भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी कुंभकर्ण को मार दिया, तो निद्रा देवी ने आके कहा, प्रभु आपने जो है मेरे निरपराध पति का वध कर दिया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि जहां भी आपका जो है कथाएं होंगी, जहां भी आपका सत्संग होगा, मैं वहां जाकर विघ्न बाधा डालूंगा। न कथा होने दूंगी, न भागवत होने दूंगी, न सत्संग होने दूंगी। इसलिए जिनको कहीं भी नींद नहीं आती है, उनको कथा में और सत्संग में बहुत नींद आती है। इसलिए बीच बीच में जय श्री कृष्ण का नारा लगाते रहिए। बोले जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण करने का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है श्रीमद् भागवत कथा, इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया है
उसे हम भागवत महात्मा कहते हैं। आज की कथा में केवल महात्मा सुनाया जाएगा। बाकी श्रीमद् भागवत कथा में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। एक एक स्कंद कल से जो है शुरू हो जाएगा और 7 दिन में 12वें स्कंद की कथा पूर्ण करके लास्ट दिन हवन करा के ब्राह्मण भोजन का भंडारा, विशाल भंडारा होगा। श्रीमद् भागवत जी की महात्मा का यहाँ संक्षिप्त वर्णन करते हुए कथा श्रवण में श्रीमती निद्रा देवी कोई व्यवधान न डाले, इसलिए जरूर जय श्री कृष्ण कहते हैं। आइए इस भागवत कथा में न किसी देवी का स्तुति किया गया, न किसी देवता का स्तुति किया गया, यहाँ केवल स्तुति किया गया तो सत्य का। और सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो मध्य में भी थे, अंत में भी हैं और आदि में भी रहेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की 3 बातें बहुत ही समझने की हैं। ये 3 बातें हैं सत, चित और आनंद। हम लोग बात बात में कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचेगा। उसके अलावा इस संसार में कोई नहीं बचता है, सारा संसार जलमग्न हो जाता है। परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य है, पहले सत्य थे, मध्य में भी सत्य हैं और अंत में भी वही सत्य रहेंगे। उस सत्य को हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं चित। चित माने होता है प्रकाश। हम सबको जो जरूरत पड़ती है अंधेरे में, तो हम पहले चलता था चिमनी, लालटेन, अब तो लाइट का जमाना आ गया, इन्वर्टर आ गया। तो प्रकाश करने के लिए हमें जो है रोशनी की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस परमात्मा को किसी रोशनी की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा तो साक्षात प्रकाशमय है, तेज पुंज है, जो सारे संसार को प्रकाश देता है। उसे प्रकाश की क्या जरूरत है? तीसरी बात है आनंद की। लोग कहते हैं भोजन में बड़ा आनंद आया, कहीं डांस हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, बड़ा आनंद आया। फ्लाइट में चढ़ के कहीं चले गए, बड़ा आनंद आया। ट्रेन में गए, एसी डिब्बा में, बड़ा आनंद आया। लेकिन आनंद तो अंदर की बात है। सबका कुछ न कुछ जो है उल्टा होता है। सुख के बाद दुख, रात के बाद दिन, हानि के बाद लाभ, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है। डल्लप के गद्दे में शयन करने से आनंद नहीं आता है। एसी गाड़ियों में, एसी कमरे में आनंद नहीं आता है। खूब पैसा कमा लेना भी आनंद की बात नहीं है। ऐसे ऐसे सेठ मिलते हैं आप लोगों से, माँ के बिहारी के आशीर्वाद से, राधा रानी के आशीर्वाद से 2009 से लगातार कथाएं चल रही हैं। और ऐसे ऐसे जजमान मिलते हैं जिनके पास अरबों खरबों पैसा है, लेकिन खाते क्या हैं? मूंग की दाल और एक रोटी फुल्का। बताइए किस चीज का उनको आनंद है? सब कुछ है, लेकिन खाने के लिए क्या है? मूंग की दाल और रोटी का फुल्का। तो पैसा आनंद नहीं है। आनंद है तो परमात्मा का रूप है आनंद, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसलिए सत भी श्री कृष्ण है, आनंद भी श्री कृष्ण है और चित भी श्री कृष्ण है। आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करें। जो ये अवसर प्रयागराज की भूमि में हमें और आपको सबको जो है सुनने के लिए अवसर मिला है। कथाएं कौशाम्बी, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात हर जगह हुई हैं, लेकिन प्रयागराज की भूमि में, प्रयागराज के रहने वाले हैं, रहते वृंदावन में हैं,
लेकिन प्रयागराज की भूमि में ये ठाकुर साहब के अनुग्रहित में पहली बार कथा होने जा रही है। हम तो तहे दिल से श्री ठाकुर साहब का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे कि इन्होंने ना देखा, ना समझा, ना बूझा, बस फोन के द्वारा से ही कथा को फिक्स कर दिए। लोग जो है खोजबीन करते हैं, परामर्श लेते हैं अपने घर वालों से, टोला वालों से, पड़ोस वालों से, यारों से, दोस्तों से, लेकिन ठाकुर साहब ने एक फोन में ही नंबर लिया और नंबर लेने के बाद तुरंत जो है भागवत फिक्स कर दिए। बोली महाराज जी आइए और हमें जो है भागवत सुनाइए। तो हमारा वो भाग्य है कि हम ऐसे परम भक्त के यहाँ आए हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं और एक ही बार में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मन बना लिए हैं। आइए हम सभी लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय